वो है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जो हम लोग काफी दिनों से इस पर काम कर रहे थे। हमने काफी इस पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, कई राउंड इंडस्ट्री के साथ, जो लोग जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं इसके, उन सभी के साथ हमने इस पे कंसल्टेशन किया और आज हमने इसकी मंजूरी माननीय मंत्रिमंडल ने हमें इसके लिए दिया है। आप सबके संज्ञान में है कि 2022-23 में भारत सरकार ने हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की एक मिशन बनाया और कुछ गाइडलाइंस भी उन्होंने 2030 तक कैसे इसको हम अमल में लाएंगे उसके लिए उन्होंने प्रख्यापित किया। और उसी के और साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि 2070 तक हमें नेट जीरो तक जाना है। मतलब कि जो कार्बन फ्यूल है और रिन्यूएबल जो फ्यूल है, जो स्वच्छ फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, उसका दोनों का मिला करके बैलेंस हो जाना चाहिए, कहीं कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो कार्बन इमिशन है वो नेट जीरो हो जाना चाहिए। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग पिछले साल सोलर पॉलिसी ले आए, फिर बायो फ्यूल पॉलिसी ले आए और आज हम हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर के आए हैं। आपको जानकारी है कि हाइड्रोजन का उपयोग एक ईंधन के रूप में बहुत बड़े जो हमारे खपत वाले जो कारखाने हैं, जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, इन सब में हाइड्रोजन की को एक फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी तक ये जो हाइड्रोजन पैदा करने की जो तकनीक थी वो ग्रे हाइड्रोजन कहा जाए उसको, कि वही बिजली या वही गैस के सहारे ये ग्रे हाइड्रोजन पैदा किया जाता था। अगर इसी बिजली को लगा करके हमें पैदा करना है तो स्वाभाविक है कि ये बिजली कहीं न कहीं कोयले पे आधारित होकर के आती है, या इवन गैस से भी हम अगर हाइड्रोजन बनाने का काम करते हैं तो वो भी कोई क्लीन फ्यूल नहीं है, ग्रीन फ्यूल नहीं है। तो इस दिशा में ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करने के लिए एक बहुत बड़ा काम दुनिया में और देश में होना शुरू हुआ है। उसी दिशा में हम लोग ये नीति लेकर के आए हैं, ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी 2024 की, जिसमें हमने कहा है कि आने वाले 4 साल 2028 तक प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करेंगे। और उसके लिए हमने 5 वर्ष का लक्ष्य, 5 वर्ष की समयावधि रखी है इस नीति की। और इस समयावधि में जो उद्योग इस क्षेत्र में आएंगे उनको लगभग 5,045 करोड़ रुपए की धनराशि सब्सिडी के रूप में या अन्य राहतों के रूप में देने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रावधान करने की हम लोगों को इजाजत दिया है। जैसा मैंने कहा कि 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष 2028 तक हम लोग इसमें पैदा करने का हमारा लक्ष्य है। और ऐसे उद्योगों को हम 10% से 30% तक सब्सिडी उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हम देंगे। और जो पहले 5 उद्योग आएंगे उनको हमने ये भी कहा है कि उनको हम 40% तक सब्सिडी देने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। एनर्जी बैंकिंग का भी हम प्रावधान कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में सोलर या ऐसी एनर्जी पैदा होगी तो उसको कई बार ऐसा होता है कि उनकी खपत दिन में नहीं है, रात में चाहिए, इस समय नहीं है, किसी और समय चाहिए, तो लोग हमारे ग्रिड में डाल देते हैं, उसको बैंकिंग कहते हैं। और फिर जब उनको आवश्यकता होती है तो ग्रिड से वो ड्रा करते हैं वो एनर्जी। उसकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे यूपीईआरसी की गाइडलाइंस है। हमने इस पॉलिसी में ये कहा है कि समय समय पे हम उसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस बनाते रहेंगे और इंडस्ट्री के साथ संपर्क में रह करके एनर्जी बैंकिंग के हम प्रावधान बनाते रहेंगे। उसी के साथ हमने ये भी कहा है कि जो इंट्रा स्टेट ट्रांसफर के जो चार्जेस लगते थे एनर्जी को ग्रिड में डाल करके, या तो कहीं दूसरे स्टेट में अंदर स्टेट के अंदर हमें किसी को देना है, कैप्टिव उपयोग करना है या किसी को देना है, उसमें जो व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्ज लगता है उस पर 100% की हम छूट देंगे। खास करके विक्रय और कैप्टिव दोनों ही तरह के उपयोग पर। बाहर भेजने, अन्य राज्यों में भेजने पर या मंगाने पर एक बार जमा किया फिर दूसरी बार मंगाना अगर पड़ा तो उस पर भी हम 100% तक की इसमें व्हीलिंग और ट्रांसमिशन चार्जेज में हम छूट दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी 100% की छूट देने का
प्रावधान किया गया है। जो कैप्टिव यूजर्स होंगे इसके उनको हम और भी प्राथमिकता के आधार पर उनको ट्रांसमिशन में भी हम उनको प्राथमिकता देंगे। सार्वजनिक उद्यम अगर है तो उसको 30 वर्ष की लीज पर ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष के हिसाब से, मतलब एक तरह से मुफ्त में हम जमीन देने का भी प्रावधान कर रहे हैं। ये पूरी जो ऊर्जा पैदा होगी उसको रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बोलते हैं, RPO, उसमें भी इसको अनुमन्य किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर अगर प्राइवेट निवेशक है तो उसको ₹15,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से 30 वर्ष का पट्टा लेने के लिए भी हमने व्यवस्था किया। इस प्रकार बहुत सारी छूट, बहुत ही आकर्षक इस योजना को बनाते हुए हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन की दिशा में भी, आपकी जानकारी के लिए, अभी कल जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तेलंगाना से 200 मेगावाट के सोलर के उत्पादन का और 3 हमारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास, मतलब 200 मेगावाट का उद्घाटन और 3 बड़े बड़े लगभग 2000 मेगावाट के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। तो हम सोलर में तो हम आगे बढ़ चुके हैं, एक रिवोल्यूशन आ चुकी है। इस पॉलिसी के तहत हाइड्रोजन में भी हम लोग एक रिवोल्यूशन की तरह उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इस दिशा में हम प्रयासरत हैं।